आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज और मन बेटे की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण से किसान दंपति रहते थे, हरि राम और उसकी पत्नी गौरी। उनका जीवन शांतिपूर्ण था, मगर कमी उन्हें हमेशा खटकती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई मंदिरों में मन्नत मांगी, कई व्रत किए, लेकिन संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। गौरी ने रोज गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती थी। एक दिन उन्होंने पूरे मन से गणेश जी महाराज से प्रार्थना की कि हे गणपति पप्पा, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, मुझे भी संतान का सुख दीजिए, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री या फिर मेरी कल्पना की ही संतान क्यों न हो। उस रात गौरी को सपना आया। सपने में गणेश जी महाराज प्रकट हुए और बोले, गौरी, तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैं तुझे एक मन की बेटी देता हूँ। वह तेरे मन में जन्म लेगी, तेरे दिल की संतान होगी। सुबह गौरी की आंख खुली तो उसका मन बहुत हल्का हुआ और खुश हुआ। उसने आंगन में मिट्टी से एक सुंदर सी लड़की की मूर्ति बनाई और उसे मन बेटी का नाम दिया। हर दिन वह उस मूर्ति को सजाती, उससे बातें करती, उसके लिए खाना बनाती, उसे कहानियां सुनाती, जैसे वह सच में उसकी बेटी हो। गांव वाले लोग उसे पागल समझने लगे, कहते, गौरी तो मिट्टी से बातें कर रही है, मानो वह जिंदा हो। मगर हरि राम ने कभी ये पत्नी का मन नहीं तोड़ा। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। गौरी जब अपनी बेटी मंस को झुला रही थी, तब हवा में एक मधुर घंटी जैसी ध्वनि हुई। मिट्टी की मूर्ति धीरे धीरे चमकने लगी और फिर उसमें प्राण आ गए। मिट्टी की वह बेटी सचमुच की बेटी बन गई। हंसती खेलती दौड़ती वह बोलने लग गई। गौरी और हरिराम की खुशी का तो अब ठिकाना ही नहीं रहा। अब उनका घर हंसी खुशी से भर गया। मन बेटी सबकी चहेती बन गई, सुंदर, होशियार और बड़ी दयालु थी। लेकिन जैसे ही मन बेटी बड़ी हुई, गांव के लोग ईर्ष्या करने लगे। वे कहते, यह तो कोई मायावी कन्या है, कोई साधारण इंसान की संतान नहीं लगती, इसे गांव पर कोई संकट न आ जाए। यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। राजा ने मन बेटी को दरबार में बुलाया और कहा, तुम कौन हो? क्या तू सच में एक किसान की बेटी है? मन बेटी मुस्कुराकर बोली, मैं माता गौरी के प्रेम और विश्वास से जन्मी हूँ, गणेश जी महाराज के वरदान से मिली हूँ। मैं मिट्टी से बनी जरूर हूँ, लेकिन मेरा मन इंसानों से भी अधिक कोमल है। राजा इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया और उसे परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उसने 3 कठिन कार्य दिए। पहला, बिना पानी के खेत को सींचो। दूसरा, बिना आग के भोजन पकाओ। तीसरा, बिना किसी शब्द के अपनी सच्चाई सिद्ध करो। मन बेटी बहुत चिंतित हुई, मगर उसने गणेश जी महाराज को पुकारा। गणेश जी महाराज ने प्रकट होकर कहा, बेटी, तू तो सत्य की संतान है, तुझे कोई नहीं हरा सकता। गणेश जी महाराज का आशीर्वाद दिया और उसकी बुद्धि और तेज हो गई। मन बेटी ने खेत में औषधियाँ, जड़ी बूटियों का प्रयोग करके नमी बढ़ाई और बिना पानी के खेत को हरा भरा कर दिया। दूसरे कार्य में उसने सूर्य की किरणों और कुछ प्राकृतिक दर्पणों से भोजन पकाया। तीसरे कार्य में उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर माँ के साथ बिताए अपने पलों को चित्रों में दर्शाया। राजा, दरबारी और गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। सबको विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तो गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से जन्मी हुई है। राजा ने मन बेटी को अपनी धर्म पुत्री बना लिया, मगर मन बेटी ने विनम्रता से मना कर दिया। मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहती हूँ, यही मेरा धर्म है। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक विदा किया और गांव वालों से कहा, जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। मन बेटी केवल गौरी की नहीं, हम सबकी
प्रेरणा है। फिर गांव में खुशियां छा गई, शांति छा गई। लोग अब गौरी और मन बेटी की पूजा करने लगे। हर साल गांव में मन बेटी महोत्सव बनाने जाने लगा। गांव में फिर से शांति छा गई। लोग अब गौरी और मन बेटी की पूजा करने लगी। हर साल गांव में मन बेटी महोत्सव मनाए जाने लगा। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन दंपति किसान को बेटी का सुख दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।